वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि 3 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। एंड हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या रहेगा। जब तुम्हें सिलेबस पता रहेगा तभी तो तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे ना। एंड आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम हिंदी का कवर करेंगे। हिंदी के बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित सभी विषय का सिलेबस बताएंगे। एंड इन्हीं इन्हीं चैप्टर को पढ़ के जाना है, यहीं से पेपर बनाया जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस बार आपका पेपर बना रहा है ओपन स्कूल बोर्ड। एंड जब जब ओपन स्कूल बोर्ड पेपर बनाया है, पेपर का लेवल थोड़ी टफ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट हम वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि हिंदी विषय का सिलेबस क्या क्या रहेगा। एंड इसके बाद हम क्रमशः सभी विषय का सिलेबस देखेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हिंदी विषय को आसान बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसे 4 भागों में बांट लिया। पहले हम देखेंगे गद्य खंड, फिर देखेंगे काव्य खंड, फिर यहाँ पर व्याकरण को डिस्कस करेंगे एंड रचनात्मक लेखन से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके गद्य खंड की, तो यहाँ से अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा एक। यहाँ पर देखने को मिलेगा गद्य की विधाएं, यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। वही जो नाटक, कहानी, एकांकी उपन्यास, यहाँ से। एंड अगर कुछ मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो नेताजी का चश्मा, जिसे लिखने वाले स्वयं प्रकाश हैं, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी, लखनवी अंदाज यशपाल लिखते हैं। एंड एक कहानी है भी है, इसे लिखने वाले मनु भंडारी हैं। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपठित पद्यांश की, मतलब काव्य खंड की। तो काव्य खंड में अपठित पद्यांश आएगा, पद्य साहित्य का इतिहास आएगा, वो रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल पढ़े हो ना, वहां से क्वेश्चन आएगा। पद से आएगा, जिसके कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यह दंतुरित मुस्कान, और फसल, जिसको लिखने वाले नागार्जुन हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्याकरण को डिस्कस करते हैं। व्याकरण में सबसे पहले आपको काव्य के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद रस और अलंकार, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो संधि और समास भी अच्छे से कवर अप करना है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, छंद ज़्यादा फोकस करना है, दोहा और चौपाई को। लोकोक्तियाँ, मुहावरा चाहो तो एक बार इसके भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो लेखक परिचय और कवि परिचय। लेखक परिचय, कवि परिचय में कौन कौन से आएंगे, तो देखो जो जो राइटर का नाम यहाँ पर लिखा है, जैसे स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्हीं राइटर में से पूछा जाएगा, इसके बाहर से कुछ और नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद मतलब जैसे दे दिया कि आंखों देखा मेला के बारे में लिखो, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। विज्ञापन एंड संवाद लेखन, तो ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अनुच्छेद लेखन से तुम्हारा काम चल जाएगा, अथवा में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेखक एंड कवि परिचय को तो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। एक शब्द में अनेक शब्द, जैसे बोलेगा आपसे कि दूसरे का उपकार करने वाला को क्या कहते हैं, है ना, एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। एंड अनेकार्थी शब्द, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन की, तो पत्र लेखन, ये तो फिक्स है भाई, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। एंड यहाँ से आपका निबंध देखने को मिलेगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो ये तो फिक्स है। पत्र कौन सा आएगा, वही स्थानांतरण प्रमाण पत्र। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस के वीडियोस में। अब देखो, एक और बुक है जिसका नाम है कृतिका भाग 2। यहाँ से केवल आपको 3 पाठ पढ़ना है। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, और यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी, बस इतना तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ये जो कवि है ना, इनके बारे में मत पढ़ना, ये लेखक है इनके बारे में मत पढ़ना, ये नहीं पूछा जाएगा। ये जो यहाँ पर लेखक और कवि है, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंग्रेजी विषय का सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे हम अंग्रेजी में आगे बढ़ते हैं तो इसको भी हमने 4 सेक्शन में बांट लिया है। सबसे पहले रहेगा आपका फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा पोएट्री, तीसरा ग्रामेटिकल पोर्शन, चौथा रहेगा फुटप्रिंट्स विथआउट फिट। तो आओ सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट के कौन कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं। ए लेटर टू गॉड, ये रहेगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट रहेगा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये पार्ट 3 है। देखो ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने चैप्टर का भी नाम लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी प्रैंक, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 प्रिपेयर करना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 भी प्रिपेयर करना है, जो मिजबिल है। एंड चैप्टर नंबर 7 आपको प्रिपेयर करना है। तो ये यहाँ से आपको इतना पढ़ना है। अब अगर मैं पोएट्री सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, चैप्टर नंबर 1,
फायर एंड आइस चैप्टर नंबर सेकंड। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इस चैप्टर में फायर एंड आइस का मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फायर एंड आइस, ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हमें ए टाइगर इन द जू इस चैप्टर से कवर अप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 एनिमल से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट द बाल पोएम चैप्टर नंबर 5 को कवर करना है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, बस यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। आइए हम देख लेते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन से क्या क्या रहने वाला है। अगर मैं ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करूँ तो आर्टिकल आपका टेंस रहेगा। ठीक है, आर्टिकल्स एएनडी का यूज एंड टेंस रहेगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर रहेगा, एंड साथ में पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, रिलेटिव क्लेस या डिटर्मिनेशन रहेगा। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेट मतलब टू और टू का यूज, सो और दैट का यूज, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसे राइटिंग, एक एसे आएगा, तो एसे कोई भी आ सकता है, बंडर ऑफ साइंस आ सकता है, या फिर माई हॉबी, बाकी कौन सा आएगा इसको मैं क्लासेस में डिस्कस करूंगा। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन मतलब चित्र को देखो और चित्र के बारे में लिखो, है ना, एक चित्र देगा उसके बारे में आपको लिखना है। नोट मेकिंग, नोट बनाना है, वही टाइटल नोट कैसे फाइंड करते हैं इसका मैंने पहले भी ट्रिक बताया था, एंड फिर से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मॉडल्स, डिटर्मिनेशन एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाँ इस बार ऐड किया गया है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और नाउन क्लेस मतलब नाउन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, फुटप्रिंट विथआउट फिट से कौन कौन सा आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आपको देखना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, बस इतना तुम्हें कवर अप करना है। टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ तुम्हें मैं दे दूंगा, पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, तो जाइए जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ पर जाना है सर, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वैसे मैंने त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड वीडियो के पिंड कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से आप उसे देख लीजिएगा। डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस बताया है, जहां पर आपको त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस मिला था उसी के जस्ट नीचे अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का कैसे रहने वाला है, तो सबसे पहले प्रयोजना कार्य भी आएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, लेकिन इसका कोई वेटेज नहीं है क्योंकि इन्हीं चैप्टर की 20 से पूछता है। अब हम देखते हैं तो फिर मेन मुद्दे की बात क्या है, तो मेन मुद्दे की बात यह है कि हमारे एग्जाम में आएगा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 2 जिसे कहते हैं बहुपद, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, यहां से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 5 कहता है समांतर श्रेणी, यहां से क्वेश्चन आएगा, सॉरी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 रहेगा आपका त्रिभुज जिसे ट्राइंगल कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 आपका है ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति एक परिचय, यहां से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 9 कहता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड चैप्टर नंबर 10 कहता है वृत्त, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब आपके मैथमेटिक्स में 1 से लेकर के 10 तक के सभी चैप्टर्स को कवर करना है, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, मैथमेटिक्स का आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम कवर अप करते हैं साइंस, जो कि बच्चों को टफ लगता है, वही देख लेते हैं साइंस में कहां से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट कार्ड देख लो भाई, प्रोजेक्ट कार्ड आप एक देख सकते हो, एक ना एक प्रोजेक्ट कार्ड आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से तुम कवर अप कर लेना। हम देखते हैं चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण अवर एनवायरनमेंट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उनके यौगिक। ऐसा भी तुम कर सकते हो, अगर अपने बुक में टिक करना है तो बुक में पेंसिल से टिक करना, पेन से मत करना। ठीक है, तो पेंसिल से टिक कर लो कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। चैप्टर नंबर 5 आपका रहेगा जय प्रक्रम, चैप्टर नंबर 6 रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर नंबर 7 रहेगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर नंबर 8 नहीं पूछेगा, ध्यान सुन लो। अब आएगा चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और अब आएगा चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मतलब इसमें कौन कौन चैप्टर नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 11 और 12 इतने चैप्टर नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर आ रहे हैं, तो इतने छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सोशल साइंस, जिसकी 4 किताबें लगती है भाई, दिमाग खराब हो जाता है ना, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, तो इनमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आइए इसे हम कवर अप करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो मात्र 3 ही पार्ट पढ़ना है। वो पार्ट कौन कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद एंड भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये 3 पार्ट तुम्हें अच्छे से पढ़ना है।
अब हम बात करते हैं जियोग्राफी मतलब भूगोल का। सबसे पहले आपको पहला अध्याय देखना है संसाधन एवं विकास, दूसरा देखना है वन एवं वन्य जीव संसाधन, तीसरा देखना है जल संसाधन, चौथा देखना है आपका कृषि, एंड यहाँ पर पांचवा देखना है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, एंड छठवा देखना है मानचित्र, जो कि अध्याय 5 से रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, कुछ मानचित्र इस बार हिस्ट्री से भी आएंगे। ठीक है, टोटल जियोग्राफी से नहीं रहेगा भाई, ध्यान सुन लो। कुछ मानचित्र आपके हिस्ट्री से आएंगे, तो यहाँ से भी कौन कौन से मानचित्र आएंगे वो सब मैं डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी में, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विकास, चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं साख, एंड चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ से हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस मतलब आपके राजनीति शास्त्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता किस प्रकार से बांटे हैं, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। संघवाद, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। जाति धर्म और लैंगिक मसले, यहाँ से कैसे आएंगे। एंड राजनीतिक दल, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इतना तुम्हें प्रिपेयर करना है। ये रहा तुम्हारा संपूर्ण सिलेबस, इतना ही तुम्हें पढ़ना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संस्कृत में। संस्कृत में ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर्स जोड़े गए हैं। सबसे पहले आप व्याकरण में देख लो। अच्छा, व्याकरण को पहले बाद में देखेंगे, पहले विषय में देख लेते हैं। तो विषय में आपको अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, बस इतना तुम्हें पढ़ना है। सारे अध्याय का नाम भी बगल में लिखा गया है, एक बार अपने बुक में मैच कर लो। व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्याकरण ज्यादा पढ़ना है, इसको कम पढ़ना, लेकिन व्याकरण ज्यादा पढ़ना। ठीक है। वर्ण विचार एक अध्याय। ठीक है। संज्ञा ये अध्याय 2, संधि 3, संधि भेद, संधि कितने भेद होते हैं ये भी 3 में है, शब्द रूप 4 में है, धातु रूप 5 में है, अपठित गद्यांश आएगा, उपसर्ग आएगा, अव्यय, प्रत्यय, समास और कारक। ठीक है। इसके बाद इस बार आएगा निबंध और पत्र लेखन और पाठगत व्याकरण, मतलब इन जो पाठ के बीच में व्याकरण होगा ना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये रहा तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस। यही तुम्हारा सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे करना है पूरा पूरा प्रोसेस बता दिया गया है उस वीडियो में, जा करके जाइए देख लीजिए। बाकी चिल करिए यार, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे से पढ़ाऊंगा, एग्जाम में टॉप कराऊंगा, और बोर्ड एग्जाम का तो तुम टेंशन ही मत लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, लगातार हमारी टीम रातों दिन एक कर देगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली टॉप कराऊंगा। सो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।